क्या? एक करने की सिर्फ मौत? हाँ, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि टाइटन ग्रह की सबसे ताकतवर गैंग लीडर अवनी शेरगिल थी। पूरा टाइटन ग्रह उसकी खूबसूरती पर फिदा था, लेकिन आज तक उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई सिवाय एक लड़के के। कौन था वो लड़का और क्या सच में उसे मार दिया गया? ऐसा सच में हुआ है या फिर ये कोई फिल्मी कहानी है? ये कहानी है एक 17 साल के लड़के वीर की, जो था अपनी मजबूरी और लाचारी का मारा। न चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा धरती से कई मील दूर टाइटन पर, लेकिन वहाँ कदम रखते ही वीर कर बैठा एक ऐसी गलती जो बन गई उसकी जान की दुश्मन। अबे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता कि शिकार करने के लिए लोमड़ी बनी हुई थी? मुझे माफ कर दो, मुझे लगा लोमड़ी है। पूरा टाइटन ग्रह जानता है कि अपनी शेर के लिए लोमड़ी का भेष बदलती है। तुझे नहीं मालूम? मैं आज ही टाइटन ग्रह पे आया हूँ, मुझे कैसे पता होगा? अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे बदमाश लड़कों को मौका चाहिए होता है लड़कियों को छूने का, उनके करीब आने का। तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी घने जंगल में से किसी के दौड़ने की आवाज आई। क्या हुआ अपनी? कोई परेशानी है क्या? मुझे सिर्फ थोड़ी सी चोट है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर जान से शुरू कर दो। अपनी डार्लिंग, गुस्सा क्यों होती हो? चोट लगी है ना? देवाश्रम तक छोड़ा। पहले तुम मुझे डार्लिंग बोलना बंद कर। अपने आप भी जा सकते हो। याद रखना सनकी, आज से तुम मेरे जानी दुश्मन बन गए और अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया ना तो तुम्हें सिर्फ मौत नसीब होगी। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने जानबूझकर अपनी पर वार नहीं किया। देखो, अवनी को चोट आई है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने जानबूझकर किया था या फिर गलती से हो गया था। तुम्हें सजा तो मिलेगी। सब लोग कान खोलकर सुन लो। देव आश्रम में अगर किसी ने भी इस संकी की मदद की या फिर इससे बात करने की भी कोशिश की तो वो अवनी के साथ साथ मेरा भी दुश्मन बन जाएगा। और तुम सब लोग बखूबी जानते हो कि टाइटन ग्रह पर लोग ग्रैंड मास्टर का दुश्मन होने से बेहतर मरना पसंद करते हैं। चैलेंज तो तू हार गया है और तेरी सजा ये है कि मैं तुझे 3 महीने का वक्त देता, खुद को तैयार कर ले, जितना कर सकता है, फिर दोबारा तेरा मुकाबला होगा। लेकिन इस बार मेरे चेलों से नहीं बल्कि खुद मुझसे लड़ना पड़ेगा। पूरे टाइटन ग्रह पर सिर्फ अवनी शेरगिल और ग्रैंड मास्टर ही थे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। टाइटन ग्रह पर रहने वाला बड़े से बड़ा एलियन भी उनसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचता था। घर और परिवार से लाखों मील दूर आया वीर टाइटन ग्रह पर भी एक मजाक बनकर रह गया था। पूरे देव आश्रम में सब उसे सनकी सनकी कहकर बुला रहे थे और उसकी गरीबी और कमजोरी का मजाक उड़ा रहे थे। वीर बड़ी मुश्किल से टाइटन ग्रह पर प्राइमरी एलियंस जैसे गेंडे और बिल्लियों का शिकार भी बड़ी मुश्किल से कर पा रहा था। तभी वीर के दिमाग में डॉक्टर खुराना के कहे हुए शब्द गूंजे। वहाँ तुम बड़ी आसानी से कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए कमा सकते हो। बेटा वीर, याद रख तू यहाँ पर किस लिए आया है। तुझे 6 महीनों में 3 करोड़ इकट्ठा करना है। अगर यहाँ इन लोगों से लड़ता झगड़ता रहा तो कभी अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा। अब वक्त है पूरा ध्यान लगाकर एलियंस का शिकार करना है और फिर उस एनर्जी को बेच के पैसे कमाना है। वीर तुरंत ही अपना खंजर लेकर पूरी तैयारी के साथ फिर से जंगल में निकल गया। वो शिकार करने के लिए एलियन ढूंढ ही रहा था, तभी उसको पीछे से एक आवाज सुनाई दी। तभी उसे झाड़ियों के पास कुछ हरकत महसूस हुई। वीर समझ चुका था कि जरूर कोई आम एलियन ही होगा।
तभी वहां से एक सुनहरे रंग का कछुआ निकल आया। मुझे लगा था कोई आम ही लूंगा, नहीं तो बहुत ही खतरनाक है। इसे मारना तो दूर, इसका सामना करना ही बहुत मुश्किल है। इतने में उस सुनहरे कछुए ने वीर के ऊपर हमला कर दिया। वीर को लग रहा था जैसे आज उसकी मौत तय है, लेकिन तभी वीर ने अपनी पूरी जान लगाई और किसी तरह कछुए को खुद से दूर कर दिया और जान बचाने के लिए घने जंगल की ओर दौड़ लगानी शुरू कर दी। वीर तुरंत जाकर पेड़ के पीछे छिप गया। जितना आसान मैंने सोचा था, आसानी है नहीं, तो खुद मेरी जान खतरे में है। वीर ने जब अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने अपनी माँ और बहन का रोता हुआ चेहरा आ गया। अपने लेना सही, लेकिन अपनी माँ और बहन के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा और किसी भी तरह इस कछुए को मारना होगा। वीर के अंदर अचानक से ताकत आ गई थी। कछुआ मर चुका था। तभी वीर के सामने एक नीले रंग की ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आ गई। सुनहरा कछुआ मारा गया। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए सुनहरे कवच की एनर्जी लें। वीर ने जैसे ही उसकी एनर्जी ली, तभी एक दूसरी आवाज आई। आपको प्राप्त हुए हैं 7 जीन पॉइंट्स और सुनहरा कवच। ये सुनकर वीर हैरान हो गया और इसके साथ उसके सामने एक सुनहरे रंग का नकाब आ गया। इसे पहनने के बाद वीर को खुद के अंदर ताकत महसूस हो रही थी। उसने अपनी ताकत चेक करने के लिए पूरी जान से एक पेड़ पर मुक्का मार दिया और तभी उस पेड़ में बड़ी सी दरार आ गई। ये देखकर वीर खुशी से झूम उठा। तभी उसे कछुए के शरीर में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वीर ने जाकर देखा तो एक ब्लैक रंग का क्रिस्टल था। वीर को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्रिस्टल सच में काम करता है या नहीं, इसलिए वीर ने एक बिल्ली को पकड़कर उसे वो क्रिस्टल खिला दिया और देखते ही देखते बिल्ली का आकार भी बढ़ गया। वीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि अब उसके पास वो नायाब चीज मौजूद थी जिसे पाने के लिए टाइटन ग्रह तो क्या, पूरा ब्रह्मांड बेताब था। यह था अनंत ऊर्जा का स्रोत, ब्लैक क्रिस्टल और असाधारण शक्तियों से परिपूर्ण सुनहरा कवच। वीर इस क्रिस्टल से किसी भी प्राइमरी एलियन को सेक्रेड ब्लड एलियन में बदल सकता था। वीर को अब खुली आंखों से अपने सपने सच होते दिख रहे थे। वीर के दिमाग में अपनी माँ और बहन का ख्याल आ गया। उनको दिया वचन याद आने लगा, जिस वजह से उसे पृथ्वी से करोड़ों मील दूर टाइटन ग्रह पर आना पड़ा और फिर अपने चाचा और बुआ के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। बाहर में जाए भाभी, एक तो हमारे भैया को खा गए, ऊपर से पूरी प्रॉपर्टी पे कुंडली मार कर बैठी है। प्यार से कह रहे हैं घर खाली कर दो, वरना बाहर निकालने के दूसरे तरीके भी आते हैं। जुबान संभाल कर चाचा। और क्या क्या करने का तू? चुपचाप इस घर से निकल जाओ या फिर हमारे हिस्से के 3 करोड़ रुपए दे दो। तो फिर ठीक है, मैं भी वादा करता हूँ कि 3 करोड़ रुपए लाके तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगा। लाओगे कहाँ से? चोरी करोगे, डाका डालोगे? सिर्फ 6 महीने है तुम्हारे पास। मैं कुछ भी करूँ लेकिन पैसे जरूर लेकर आऊंगा, ये वादा है वीर रहेजा का। वीर दिन ब दिन अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा था। अब पैसों से ज्यादा उसे जरूरत थी खुद को ताकतवर बनाने की।
देखते ही देखते उसके पूरे शरीर पर सुनहरे कवच आ चुके थे। जहां पर आज तक कोई नहीं गया, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। अपनी जिंदगी की बाजी लगानी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तुम इंसान हो या भगवान के भेजे फरिश्ते? अकेले ने सैकड़ों टिड्डों का सफाया कर दिया। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैं कुछ ठान लेता हूँ तो उसे पूरा जरूर करता हूँ। तुम फरिश्ते ही हो। जानते हो ना, टाइटन के सबसे बड़ी योद्धा अवनी शेरगिल और ग्रैंड मास्टर भी अकेले यहाँ शिकार पे नहीं आते, और तुमने अकेले नहीं आकर सफाया कर दिया। देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हें मुझसे क्या काम है ये बताओ। तुम अकेले इतने सारे फुर्तीले टिड्डों के क्या करोगे? एक काम करो, तुम ये सारे टिड्डे मुझे बेच दो। वीर को ये डील किसी अलीबाबा के खजाने से कम नहीं लग रही थी, और वैसे भी इतने सारे टिड्डों को वो कैसे ले जाता? अगर वो इन्हें यहीं पर बेच दे तो आगे और शिकार के लिए जा सकता है। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक टिड्डा 20,000 में बेचूं। यदि इतने सारे टिड्डे मैं गिनने लगा तो मुझे शाम हो जाएगी। एक काम करो, ये सारे टिड्डे तो मुझे 1 करोड़ में बेच दो। वीर ने तुरंत ही जय के साथ सौदा कर लिया था। जय ने भी डिजिटल रुपीस वीर को ट्रांसफर किए। ये लो, 1 करोड़ और 50 लाख एक्स्ट्रा। और अगली बार से जब भी तुम कोई अच्छा शिकार करोगे तो मुझे ही बेचोगे। तो ठीक है, ये डील रही। जनाब, जाते जाते कम से कम अपना नाम तो बता दो। डॉलर। तुम मुझे डॉलर बुला सकते हो। इधर वीर अपने कमरे में बैठा था, वहीं दूसरी तरफ जय ने डॉलर के बारे में पूरे देव आश्रम में बता दिया था। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ये डॉलर है कौन, कहां से आया है, और अगर वो इतना ही ताकतवर है तो किसी ने उसे अब तक क्यों नहीं देखा? जय, मुझे सच सच बताओ, आखिर ये डॉलर है कौन और तुम इसे कैसे जानते हो? अवनी, मैं सच कह रहा हूँ। आज लौटते वक्त फुर्तीले टिड्डों के इलाके में पहली बार मिला था उससे मैं, और उसने सैकड़ों टिड्डों को एक साथ मार गिराया था। क्या कहा? सैकड़ों टिड्डों को अकेले ही? पर आज तक कभी भी कोई भी 5 टिड्डों से ऊपर नहीं मार पाया। इसलिए तो मैं हैरान रह गया अवनी, और उससे मैंने उन टिड्डों का सौदा कर लिया था। वो दिखता कैसा? उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग के कवच से ढका हुआ था, और उसके हाथ में एक मामूली सी खंजर थी। मामूली से खंजर से कोई कैसे टिड्डों का सफाया कर सकती? जरूर उसके अंदर कोई स्पेशल शक्तियां होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। उसे देखकर कोई बता सकता है नहीं कि वो इतना बड़ा योद्धा होगा। तो फिर ठीक है, तुम मेरी मुलाकात डॉलर से करवा रहे हो। लेकिन अवनी, मैं उससे पहली बार मिला हूँ। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है। मैं कुछ नहीं जानती जय। अगर तुमने मेरी मुलाकात डॉलर से नहीं करवाई तो याद रखना तुम्हारी मौत तय है। वीर अपने कमरे में था, तभी वीर के दरवाजे पर बेल बजी, और जैसे ही वीर आगे बढ़ा तो अवनी उसके सामने खड़ी थी। जैसे कि मैंने कहा था, 4 दिन हो चुके हैं। आज हमारी लड़ाई होनी। अगले 5 मिनट में कॉम्बैट रूम में मिलो मुझे। वीर कुछ ही देर में कॉम्बैट रूम में पहुंच चुका था। अवनी वहां पर पहले से ही वीर का इंतजार कर रही थी। तो जैसे कि तय हुआ था, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगी। ठीक है, तो बताओ कैसे शुरू करना है। अवनी लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी थी। जैसे ही वीर ने वार किया तो अवनी उसे झेल नहीं पाई और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से वीर के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। क्या हुआ? मैंने ज्यादा तेज मार दिया क्या? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। चलो दोबारा वार करते हैं। वीर ने दोबारा अवनी पर वार किया, लेकिन इस बार अवनी संभल चुकी थी।
काफी देर लड़ाई होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए उन्होंने तय किया कि अगले महीने वो फिर से लड़ेंगे। कुछ दिनों पहले तक तो ये वीर इतना कमजोर था कि एक आदमी से भी नहीं लड़ पा रहा था। फिर अचानक से इसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई जो मुझे टक्कर देगी? जरूर दाल में कुछ काला है। इधर अवनी सीधा कॉम्बैट रूम के अंदर चली गई और वीर के साथ लड़ाई की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने लगी। जैसे जैसे अवनी वीडियो देख रही थी, उसके चेहरे की हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। फिर ये कैसे हो सकता है? जो लड़का पहले ही दिन बेवकूफी कर दे, सब लोगों से लड़ाई में हार जाए, वो इतना कमजोर लड़का इतनी जल्दी ताकतवर कैसे हो सकता है? लेकिन अगर ये सच है तो देवाश्रम पर बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। इधर वीर के पास अब लगभग उतनी रकम इकट्ठा हो गई थी जिससे वो अपनी माँ का इलाज करा सकता था। वीर तेजी से देव आश्रम से टेलीपोर्ट स्टेशन की तरफ निकलने ही वाला था कि तभी उसे अवनी की आवाज सुनाई दी। सब लोग इकट्ठे हो जाओ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। वीर को डर लग रहा था कि कहीं उसका पर्दाफाश न हो जाए। अवनी ने एक नीले रंग की ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग दिखानी शुरू कर दी थी, जिसे देखकर वीर की हवाइयां उड़ गई, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। आखिर ऐसा क्या देख लिया था वीर ने रिकॉर्डिंग में, जिसे देखकर उसकी जान निकल गई थी। जब पूरे देव आश्रम को पता चलेगी वीर की सच्चाई, क्या वीर के ब्लैक क्रिस्टल का राज पूरे देव आश्रम को पता चलेगा? क्या वीर धरती पर लौटकर बचा सकेगा अपनी माँ को? क्या 3 करोड़ की रकम चुकाकर वीर पा सकेगा अपनी हवेली वापस? क्या वीर ले पाएगा प्रिया से अपनी बेइज्जती का बदला? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शूरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।